जहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा ये बलिदान, सभी यही कह रहे हैं। और जिस तरह से अंतिम विदाई दी जा रही है वीर शहीदों को, सपूतों को, ये बिल्कुल अलग है। मरना तो सबको है और जाना हर इंसान को है, लेकिन इस तरह की विदाई उन्हीं लोगों की होती है जो मातृभूमि पर अपना शीश नवा जाते हैं। बिहार के वीर सपूत सुनील कुमार की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अभी पटना एयरपोर्ट पर 5 शहीद जवानों का पार्थिव शरीर लाया गया है। भोजपुर के शहीद जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार, वैशाली के जवान जय किशोर सिंह और साहेबगंज के शहीद कुंदन का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया। यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। पटना एयरपोर्ट में शहीदों को सीएम नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल थे। आपको बताएं कि लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में बिहार के 5 और झारखंड के 2 जवान शहीद हुए थे। कुल 20 जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। तो पटना एयरपोर्ट पर जब 5 वीर शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया तो यहां लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, साथ ही नेता प्रतिपक्ष और सरकार के कई मंत्री यहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई, सलामी दी गई और अब इनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थीं और ये वो ताबूत रखे गए थे पटना एयरपोर्ट पर, और जब जवानों के पार्थिव शरीर आए तो उन्हें उन्हीं ताबूतों पर रखा गया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो यही संदेश पूरे देश के लिए, और पूरा देश यही प्रण भी ले रहा है इन सपूतों की अंतिम विदाई के साथ। गलवान में शहीद हुए जवान सुनील कुमार के पार्थिव शरीर का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इनका पार्थिव शरीर कल ही लाया गया था पटना एयरपोर्ट और इसके बाद बिहटा में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए इलाके के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। भारत माता की जय के नारे से आसमान गूंज उठा। इस भूमि को अपने लाल पर नाज है। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। शहीद हवलदार सुनील कुमार के परिवार की आंखों में आंसू है, क्योंकि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। उनके बुढ़ापे की लाठी अब नहीं रही। शहीद सुनील के साथ इस बुजुर्ग मां की आंख के तमाम सपने भी दुनिया से चले गए।
बेटे के जाने का गम है, लेकिन देश के लिए शहीद बेटे पर फक्र भी है। अपने लाडले सपूत को देश के हाथों में सौंप देने वाली मां अपने बेटे के चले जाने से टूट गई है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसका शेर दिल दिलेर बेटा अब उनका हालचाल पूछने नहीं आएगा। शहीद सुनील कुमार का ये मासूम बेटा अब कभी अपने पिता के आने का इंतजार नहीं कर पाएगा। पिता ने अपने बेटे से छुट्टियों में वापस आने की बात कही थी, लेकिन वो तिरंगे का कफन ओढ़कर लौटेगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? 6 तारीख को। 6 तारीख। क्या बात हुई थी? बहुत हंस के बोले, ये क्या कर रही हो रीति? बोले अच्छा नहीं, बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, सब बच्चे खोज रहे हैं डेली। बोले बच्चे को दो। दोनों बच्चे बात किए, बस फोन कट गया, 2 मिनट ही बात। शहीद सुनील कुमार की पत्नी के आंसू तो रोके नहीं रुक रहे हैं। रुके भी तो कैसे, जिसके साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना था वो इतनी जल्दी चला गया। लेकिन उन्हें पति की शहादत पर गर्व है। दानापुर के शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बेहटा के तारानगर पहुंच गया है। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जब शहीद का पार्थिव शरीर दानापुर आर्मी हॉस्पिटल से बेहटा के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त रास्ते में कई जगह लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। बिहार के दानापुर के बेहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील ने अपना फर्ज पूरा किया। शहीद को सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में इलाके के लोग पहुंचे। शहीद का पार्थिव शरीर देख भारत माता की जय के जयघोष से बेहटा गूंज उठा। बिहार के दानापुर के पास बेहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील कुमार ने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन परिवार को उनकी कमी हमेशा खलेगी। शहीद सुनील कुमार के परिवार में एक बेटा, एक बेटी और पत्नी है। देश सेवा इनके परिवार में रचा बसा है। बड़े भाई सेना में अपनी सेवा देकर रिटायर हो चुके हैं। शहीद सुनील कुमार देश सेवा करते हुए अमर हो गए। परिवार को इसका गर्व है, लेकिन आंखें भी नम हैं। पापा अब कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर बनना है? क्या सोच के डॉक्टर बनना है? क्या देखा आपने कि डॉक्टर बनने का ख्याल है? पापा बोलते थे कि डॉक्टर बनना। बोलो। पापा बोलते कि डॉक्टर बनना। भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है इनको। भारत सरकार पूरे तौर पर इनके साथ है। हम सब लोग पूरे तौर पर साथ। कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं। इनके बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। जहां तक चाहेंगे पढ़ाई लिखाई होगा, सब कुछ होगा। हर तरह से इनकी मदद होगी। गलवान में सीमा पर अपनी 1-1 इंच की जमीन की रक्षा के लिए हमारे 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बेहद मुश्किल हालात में हमारे जवान किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, ये पूरा देश जानता है। यही वजह है कि शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देने का फैसला किया गया है। चीन को अपनी कायराना करतूत का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुनील कुमार के साथ ही चीन के साथ हुई इस हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हुए थे। पटना के जवान सुनील कुमार, भोजपुर के जवान चंदन कुमार, सहरसा के जवान कुंदन कुमार, समस्तीपुर के जवान अमन कुमार और वैशाली के जवान जय किशोर सिंह इनमें शामिल हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। 20 जवानों में बिहार के ये 5 वीर सपूत भी शहीद हुए। इन वीर सपूतों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश को इन बहादुर जवानों पर गर्व है। इनकी शहादत को लोग भूल नहीं पाएंगे। देश के लिए इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
तो गलवान घाटी में शहीद हुए देश के सपूतों को अंतिम विदाई दी जा रही है। हम आपको शहीदों को आखिरी विदाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे तो शूरवीरों को सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन आज इन बहादुरों के घर बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें दिखी। लोगों ने शहीद अमर रहें और भारत माता की जय के नारे लगाए। निकल के खून कहे जहां किसी शहीद का घर तीर्थ स्थल से कम नहीं होता है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आज पूरा देश उन 20 शूरवीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने लद्दाख में चीन की सेना के साथ झड़प में शहादत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इन जांबाजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन शहीदों के परिवार की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में गर्व है। देश के लिए सबसे बड़ा समर्पण क्या होता है, ये बात शहीदों के परिवार को देखकर सीखी जा सकती है। तेलंगाना का सूर्यपेट आज शहीद कर्नल संतोष बाबू के लिए गार्ड ऑफ ऑनर से गूंज उठा। भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले लाल को हर कोई आखिरी सलामी देना चाहता था। तिरंगे में लिपटे शहीद कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को सूर्यपेट ने ही नहीं, पूरे देश ने सलामी दी। श्रद्धा के ये फूल बता रहे हैं कि शहादत को लेकर लोगों के दिलों में कितनी गहरी संवेदना है। तिरंगे में लिपटा शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर जब अपने सूर्यपेट पहुंचा, शहीद संतोष अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। गलवान में सर्वोच्च बलिदान को हर कोई नमन कर रहा था। कर्नल संतोष बाबू करीब 1.5 साल से लद्दाख में सीमा पर तैनात थे। कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। पिता फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एनडीए के लिए चुने गए। पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు, వాళ్ళు కూడా కల్లాల్ సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి. అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఈ విధంగా జరిగింది కదా? ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది। सीमा पर अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किस तरह से हमारी सेना के जवान लड़ते हैं, ये पूरा देश जानता है। और ऐसे ही हमारे 20 जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाएंगे, वीर जवानों की तस्वीरें, उनके अंतिम यात्रा की तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें हैं इस वक्त। लोगों में खासा आक्रोश है। लोग अपने सेना के वीर जवानों को नमन कर रहे हैं, भक्ति और एक जो अपने अंदर की जो भावना है उसके साथ, और तमाम सारे लोग भावुक हैं इस पल को देखकर, लेकिन साथ ही साथ गर्व से लबरेज है। और जिस तरीके से एक उदाहरण पेश किया है सर्वोच्च न्यौछावर करके देश की शान के लिए, तमाम सारे लोग जो हैं उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो ये तस्वीर आपने देखी, हमारे संवाददाता पटना से रजनीश जो बता रहे थे कि पटना एयरपोर्ट पर जो 5 पार्थिव शरीर लाए गए थे वीर जवानों के, अब उनके घर, उनके पैतृक गांव ले जाए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की और उड़ीसा से तस्वीर आप देख रहे हैं, भुवनेश्वर की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री खुद शहीद को नमन करने पहुंचे। तो पूरे देश में
लोग शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही लोगों में गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश भी है चीन को लेकर। लेकिन इन वीर सपूतों ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि देश के लिए जज्बा क्या होता है।